यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा धोखा मिला। रूस को मिला है हवाई झटका और यह झटका पुतिन को उनके ही एक दोस्त ने दिया। पुतिन के इस दोस्त ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वो कौन सा देश है जिसने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया और पुतिन की सेना को इससे आखिर कितनी परेशानी होगी, देखिए आप। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रूस को बड़ा झटका। तुर्की ने रूस पर लगाया हवाई प्रतिबंध। तुर्की ने रूस के लिए बंद किया एयर स्पेस। जंग के बीच तुर्की के इस फैसले से पुतिन परेशान हो गए हैं। उनकी सेना के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। तुर्की के इस फैसले के बाद अब रूस के सैनिक जहाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की का एयर स्पेस रूस के लिए बेहद है, जिसमें सैनिक जा रहे होंगे। मतलब ये कि सीरिया के ऑपरेशन के लिए रूस तुर्की के रास्ते सैनिकों को नहीं भेज पाएगा। आपको बता दें कि तुर्की रूस के दक्षिण में है और उसकी सीमा सीरिया से लगती है। सीरिया तक पहुंचने के लिए रूस के विमानों को पहले सीधा रास्ता तुर्की के जरिए मिलता था, लेकिन अगर तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत रूस को नहीं मिलती तो उसके लिए सीरिया तक पहुंचने का रास्ता करीब 5 गुना लंबा हो जाएगा। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि सीरिया में चल रहे ऑपरेशन की लागत रूस के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। हालांकि तुर्की पर यह दबाव रहा है कि उसकी वजह से सीरियाई लड़ाके तुर्की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में तुर्की का यह कदम रूस और यूक्रेन के साथ संतुलन बिठाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। तो यूक्रेन में जारी जंग को भले ही पुतिन अभी तक खत्म नहीं कर पाए हों, भले ही वो रूस की डावाडोल होती अर्थव्यवस्था को संभाल ना पाए हों, लेकिन दुश्वारियों के इन हालात में एक बात व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में जा रही है। खबर है कि रूस में हुए एक सर्वे में इस बात का दावा किया गया कि जंग के हालात के बीच पुतिन की रेटिंग में जबरदस्त इजाफा देखा गया है, यानी पुतिन की लोकप्रियता कम होने की बजाय बढ़ गई है। यह सर्वे ऐसे वक्त में आया जब महायुद्ध के चलते पुतिन एक साथ कई देशों के निशाने पर इस वक्त हैं। क्या जंग ने पुतिन को हीरो बना दिया? क्या पुतिन रूस के पावर हाउस है? क्या भरोसे का दूसरा नाम पुतिन है? रूस को पुतिन पसंद है। जिस जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था पर जोरदार प्रहार किया है, पुतिन की जिस जिद ने रूस को प्रतिबंधों की आग में झोंक दिया है, जिस रूस में लाखों लोगों का रोजगार छीनने की नौबत आ चुकी है, जिस रूस की जीडीपी रसातल में जाने वाली है, उसी रूस में सत्ता के सिरमौर पुतिन को पहले से भी कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। उन पर पहले से ज्यादा भरोसा किया जाने लगा है। पुतिन की ये लोकप्रियता की खबर वाकई ऐसे दौर में आई है जब रूस एक साथ कई मोर्चों पर दुश्वारियां झेल रहा है। दरअसल अभी तक यही माना जा रहा था कि इस जंग की वजह से व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग में भी गिरावट आई होगी, लेकिन जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि लोगों का न सिर्फ पुतिन में भरोसा बढ़ा है, बल्कि पुतिन की न झुकने की नीति भी लोगों को खासी रास आ रही है। क्योंकि एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि रूस के लोग अब अपने आप को पुतिन के हाथों में ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं। यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले रूस के 71% लोगों ने पुतिन का समर्थन किया था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 83% तक पहुंच गया है। मतलब ये कि युद्ध से पहले 71% लोग पुतिन के समर्थक थे और अब वहां के 83% लोग पुतिन के साथ हैं। वहां के 48% लोगों ने तो सर्वे में ये तक कह दिया कि सभी नागरिकों को उनके देश का समर्थन करना चाहिए, चाहे उनके देश की नीति सही हो या गलत। वहाँ के 80% लोग ये मानते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के संघर्ष में रूस का पलड़ा भारी ही रहेगा। मतलब ये कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस में पुतिन के लिए समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। रूस में इस रेटिंग की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन समेत पूरे देश के लिए
ये जंग नई चुनौतियां लेकर आई है। ये रूस के लिए ऐसा दौर है जहां पुतिन को निजी तौर पर चुनौतियों के चक्रव्यूह ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग रूस लड़ रहा है, उसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहाँ के आम लोगों को प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही है। खबर है कि कई कंपनियां अपना कारोबार समेटने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक रूस में करीब 2 लाख लोगों का रोजगार छिनने की कगार पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक रूस की GDP 8% से ज्यादा गिरने वाली है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन लगातार आक्रामक बने हुए हैं। वो किसी भी तरह के रहम के मूड में नहीं है। लगातार यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गोले और बारूद से यूक्रेन का आसमान लगातार सुर्ख बना हुआ है। ये सब कुछ होते हुए भी पुतिन ने देश की गिरती करेंसी रूबल को संभाल लिया है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप पर कूटनीतिक दबाव बनाने में भी रूस कामयाब हो गया है। पुतिन की यही ताकत रूस के लोगों को रास आ रही है और इसी वजह से उनकी रेटिंग में भी जोरदार उछाल आया है। तो रूसी सेना का यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला अब भी जारी है। लगातार खार्किव में बमबारी की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। वहां की ज्यादातर बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। खार्किव में हुए ताजा हमले में 5 लोगों की जान चली गई, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं रूस की तरफ से जारी गोलाबारी में करीब 9 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची मजबूत इमारतों को भारी नुकसान रूसी सेना के हमले में पहुंचा है। आग का ये गोला आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुब्बार किस तरह से आसमान छूता नजर आ रहा है। चारों तरफ बेबसी नजर आ रही है क्योंकि पल भर में ही लोगों का सब कुछ यहां पर उजड़ चुका है। तो यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया। रूस कई शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में बता रहा है। आइए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से शहर हैं जिनमें रूस कह रहा है कि हमारी रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। दरअसल ये वो शहर है यूक्रेन के जिस पर रूस कह रहा है कि हमारी सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। खरसोन का जिक्र करें तो तबाही की कई तस्वीरें अब तक खरसोन की जमीन से निकलकर सामने आ चुकी है। मारियोपोल जो कि सटा हुआ है, यहां की महातबाही किसी से नहीं छिपी। रूसी सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया है, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। डोनेट्स्क को भूलना यहां पर गलत होगा क्योंकि डोनेट्स्क से भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हमले किस तरह से यहां पर हुए हैं इस पर भी कब्जे की बात रूस करता नजर आता है। और खार्किव किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी सेना किस तरह से वहां पर तबाही मचा रही है और उसी के चलते रूसी सेना की तरफ से यह माना जा रहा है और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि खार्किव में उसका कब्जा है। लुहांस्क भी इसमें शामिल है जो कि देखिए बिल्कुल सटा हुआ रूस से है, इसलिए वो टारगेट यहां पर सामने सीमा से सटे हुए शहरों पर आए जहां पर बेहद आसानी से अटैक किया गया, भारी नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही साथ यहां पर कब्जे की बात भी रूस कहता हुआ नजर आता है। यानी कि यूक्रेन पर अटैक के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी भी रूस जिस तरह से है वो आगे बढ़ तो रहा है लेकिन वो कामयाबी उसको मिलती नजर नहीं आ रही है जिसकी उम्मीद यहां पर रूस को थी। यूक्रेन की तरफ से रूस को लगातार टक्कर मिल रही है, रूसी सेना लगातार पलटवार कर रही है लेकिन अब यूक्रेन ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि मैदाने जंग में पुतिन ने उतार दिया है अदृश्य हथियार। इस अदृश्य हथियार की बदौलत पुतिन जंग जीतने में कामयाब हो सकते हैं। 8 साल पहले भी पुतिन ने इस हथियार का इस्तेमाल तब किया था जब क्राइमिया पर कब्जा करना था। यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। न बम, न मिसाइल, न टैंक, और न ही रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन का ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने ऐसे हथियार को उतार दिया है
जो 2 महीने से चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचा देगा। ज़ेलेंस्की की सेना इस हथियार से कंफ्यूज हो जाएगी और जंग में रूस की सेना हावी हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रह्मास्त्र से रूस को यूक्रेन पर वैसी ही जीत मिलेगी जैसी साल 2014 में क्राइमिया में मिली थी। जंग में जैमर का ब्रह्मास्त्र, जैमर से जीतेंगे पुतिन, जैमर जिताएगा यूक्रेन। जी हाँ, R330ZH ज़ितिल यानी जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन, ये वही हथियार है जिसकी बदौलत रूस की सेना यूक्रेन को नाकोचने चबवा सकती है। इसी हथियार की बदौलत पूरे क्राइमिया की तरह यूक्रेन में रूस का झंडा फहराने की साजिश रच रहा है। R330ZH ज़ितिल जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बूते रूस सैटेलाइट और मोबाइल फोन ठप कर सकता है, यूक्रेन की सेना को असहाय कर सकता है। जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में सैटेलाइट ऑपरेट करता है। इससे दुश्मन का सैटेलाइट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा असल सिग्नल है और कौन सा दुश्मन का भेजा सिग्नल, और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। इसी जैमर सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया था। यह हथियार इतना कारगर है कि खुद अमेरिकी सेना की स्पेस सर्विस ब्रांच भी मान चुकी है कि रूस यूक्रेन में जीपीएस के सैटेलाइट के सिग्नल जैम कर रहा है। दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन में जीपीएस के इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बताते हैं कि जीपीएस क्या है, किसका है और ये कैसे काम करता है। दरअसल जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के जरिए पृथ्वी पर किसी भी जगह या चीज की लोकेशन बताता है। इसी वजह से सफर के वक्त रूट देखने के लिए लगभग पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है। अमेरिका के इसी जीपीएस का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है, वो चाहे आसमान में ड्रोन उड़ाना हो या फिर जमीन पर मिसाइल लॉन्चर चलाना हो। जीपीएस के बिना उसके लिए रूस को जवाब देना मुमकिन ही नहीं। यानी अगर जीपीएस काम न करे तो यूक्रेन की सेना पूरी तरह लाचार और बेबस हो सकती है। मजबूरी में उसके सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। और खबर है कि रूस यूक्रेन में अपना जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन इस्तेमाल करके जीपीएस को ही जैम कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना उसका मुकाबला ही न कर सके। मतलब ये कि पुतिन का ये जैमर युद्ध में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध लगातार जारी है, हालात हर दिन बेहद खराब होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड में एक बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी जारी है और इसके लिए फिनलैंड की पोर्ट पर पहुंच चुका है नेटो के देशों के युद्धपोत। सवाल यह है कि क्या खुद युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कूदने वाला है अब नेटो? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच होने वाला युद्ध ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लामबंदी में जुटी हैं और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी उसकी है, जिसकी वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। नेटो से नजदीकियां और उसमें शामिल होने की यूक्रेन की तैयारियों से रूस इस कदर नाराज हुआ कि हालात अब तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और अब नेटो की तरफ से कुछ ऐसा होने जा रहा है जो रूस को नाराज ही नहीं, बहुत नाराज करने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंच गए हैं, जो फिनलैंड की नौसेना के साथ 2 दिन